आप देखना शुरू कर चुके हैं द हॉकर न्यूज़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनाव का माहौल है, जहां भाजपा एक और अपनी सूची जारी कर चुकी है 86 प्रत्याशियों की, वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची आज जारी हो चुकी है, जिसका बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। और खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपने वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश यादव के ऊपर विश्वास जताया है और फिर से उन्हें विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस से प्रत्याशी वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश यादव से और जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है द हॉकर न्यूज़ में। जानना चाहेंगे कि पार्टी ने आपके ऊपर फिर से विश्वास जताया है, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारी सरकार की उपलब्धि प्रमुख बातें होगी और उसी बात को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। पिछले चुनाव में जब गए थे तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, सड़क के क्षेत्र में काम करेंगे, सिंचाई के क्षेत्र में काम करेंगे, सारे काम हुए हैं। किसान के हित में आप जानते हैं कि 2 घंटे के अंदर 9,500 करोड़ की कर्जा माफ़ी हुई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 एकड़ के किसान का भी कर्जा माफ़, अगर 400 एकड़ का भी किसान है तो उसका भी कर्जा माफ़ हुई है। देश के इतिहास में पहले अवसर रहा है। दूसरा, 15 साल में किसानों की धान की दाम गया 1870 रुपया। जैसे छत्तीसगढ़ की जनता, खल्लारी के मतदाता भाई पंजा में बटन दबाए तो धान की दाम 2500 और केवल 2500 नहीं, जो किसान 1870 रुपया के दाम में बेच चुके थे, बेचे हुए चीज़ का फिर से दाम दोबारा 2500 रुपया में कोई सरकार ने की है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बस्तर के आदिवासियों की ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उद्योगपतियों को दे दिया गया था, जिनको दोबारा वापस लौटाने का कोई काम किया है तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। ये सारी बातें शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं। कोमाखान में महाविद्यालय है, कोमाखान में अंग्रेजी स्कूल के माध्यम के गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। कोमाखान क्षेत्र के किसानों को तहसील की सौगात मिली है। बागबहरा ब्लॉक के लोगों को छोटे छोटे न्याय के लिए बागबहरा से महासमुंद व्यवहार न्यायालय जाना पड़ता था, आज बागबहरा में व्यवहार न्यायालय है। यहाँ पर अस्थायी तौर पर अनुभागीय कार्यालय था, जो रेगुलर अनुभाग के कार्यालय बागबहरा में बनाया गया और केवल किराए की बिल्डिंग या उधारी की बिल्डिंग में चल रही थी, उनकी भी बिल्डिंग की व्यवस्था की गई है। कोमाखान तेंदुकोना में केवल महाविद्यालय खोला गया था, जो आज 4,65,00,000 के रुपया से नए महाविद्यालय बन रहे हैं। सड़क के क्षेत्र में आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में मुआवजा दे करके सड़कें बनाई जा रही है। सिंचाई के क्षेत्र में मेरा मानना है कि समूचे छत्तीसगढ़ में अगर सिंचाई के क्षेत्र में कोई पार्टी काम की है तो हमारे कांग्रेस पार्टी है। पहले की कांग्रेस की सरकार में व्यापक बांध खल्लारी विधानसभा में हमारी सरकारें ने बनाई है। मैं चुनौती देता हूं, समूचे छत्तीसगढ़ में 2.5 की संख्या पार नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी किसानों को बांध के लिए। जहां जहां पे बांध बनी हुई है तो नहर को अगर हम कांक्रीटीकरण करते हैं तो सिंचाई रकबा बढ़ती है, उसका मतलब है पानी का दुरुपयोग रुकता है, टेल गांव को पानी मिलता है। तो इस क्षेत्र में भी हमारे द्वारा व्यापक काम किया गया है। देख रहे हैं कि यहाँ खल्लारी विधानसभा में भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा अगस्त में कर दी थी, जबकि कांग्रेस घोषणा कर रही है आज अक्टूबर में। अक्टूबर आधा निकल चुका है, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उनको ज़्यादा समय मिला, आपके लिए मुश्किल से 29 दिन गिन के बचे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप केवल 29 दिन मत कहिए ना जी। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आती है तब जनता के बीच जाती है, उसके नेता और वो पार्टी, और हम पूरे 5 साल जनता के बीच हैं।
वो केवल 2 महीने आगे हुए हैं ना प्रत्याशी के रूप में। उनके कार्यकर्ता 2 महीने से गांव जा रहे हैं, 2 महीने से कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सभी पूरे 5 साल जनता के बीच हैं, वो तो केवल 2 महीने से हैं। अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसी कौन सी प्रमुख घोषणाएं और हो सकती हैं जिनसे जनता कांग्रेस के प्रति और ज़्यादा विश्वास कर सके? देखिए, हमारी घोषणा क्या, हमारा काम शुरू हो जाएगा। 2800 रुपया के करीब दाम होगी और 20 क्विंटल किसान धान बेचते रहेंगे वोट देने के पहले। इससे बड़ी घोषणा क्या। और खल्लारी के लिए क्या नई सौगात लेके आएंगे? खल्लारी के लिए देखिए, खल्लारी माता में उड़न खटोला हो रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि खल्लारी में कोई ना कोई कॉलेज हो। दूसरी बात, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हम शिक्षा के क्षेत्र में पुनः काम करेंगे 5 साल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, सड़क बनाने के क्षेत्र में काम करेंगे, बागबाहरा शहर को विकसित करने का काम करेंगे। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है प्रजातंत्र में अच्छी सड़कें हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी लोगों के साथ न्याय हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले, इसी दिशा में काम करने की बात होती है। उन्हीं दिशा में पुनः काम करेंगे। आपको ये बात याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसी छली है देश के बेरोजगारों और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार को 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कही है। आप रिकॉर्ड से सर्च कर लीजिए, प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। 2 करोड़ की आंकड़ा पार नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। घोषणा के मुताबिक आज देश में 10 करोड़ बेरोजगार रोजगार प्राप्त कर लेना था। कि कितना मात्र, बल्कि जो रोजगार कर रहे थे प्राइवेट संस्थान बेचा जा रहा है। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे कांग्रेस की सरकार बड़ी बड़ी जो संस्थान बनाई गई थी जिसको बेचा जा रहा है। नगर नार किसके हाथ में होगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री जवाब नहीं दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री किसी अंचल में आ रहे हैं, वो अंचल बंद हो रही है। लोगों का आक्रोश। उद्योगपति मित्र के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जितने धनराशि 3 उद्योगपति मित्र का कर्जा माफ़ किया गया है, उसमें समूचे देश का कर्जा माफ़ हो सकता है। जनता समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की मतदाता ऐसे परिणाम देने जा रही है। पिछले बार का परिणाम उनका भी क्षेत्रीय दल का रहा है। 15 साल की सरकार में केवल 15 सीट। अब दहाई पार नहीं होगी। क्षेत्रीय दल की तरह ही यहाँ उनको मतगणना के दिन परिणाम मिलेगा। आप देख रहे थे वर्तमान विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारिकाधीश यादव से खास बातचीत, जिनका टिकट अभी शाम 6 बजे डिक्लेयर हुआ है। आधिकारिक सूची जारी हुई है। वैसे तो कल रात से ही सूची लीक हो चुकी थी, ऐसा नज़र आ रहा था। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में वो चल रहा था। आज दिन भर वेब पोर्टलों का भी माहौल रहा, द्वारिकाधीश, और आखिरकार वह सूची शाम 6 बजे के आसपास जारी हुई और आज कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भर चुका है। तो ये थी बात, खास बातचीत वर्तमान खल्लारी से प्रत्याशी द्वारिकाधीश यादव के साथ। तो जुड़े रहिए द हॉकर न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सोनी के साथ मैं आपका भास्कर राव।